नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। जनाब, खबर दिखाई अमरनाथ का जो जत्था है रवाना हो चुका है और एलजी मनोज सिन्हा जी ने हरी झंडी दिखा के जो है जितने भी श्रद्धालु जम्मू के शहर में, मंदिरों के शहर में आपको श्रद्धालुओं की भीड़ भी दिखाई। तो आज जो है जनाब अमरनाथ का जो है जत्था रवाना हो चुका है और इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है विजय कृष्ण महाराज जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत जी आपका भी। सर, क्या कहना चाहेंगे, अमरनाथ का जो जत्था है आज रवाना हो गया? मैं तो कहता हूँ कि चलो री सखी वहाँ चलें जहाँ बसे ब्रजराज, गौ रस बेचन को चलें एक पंथ दो काज। एक तो भोले शंकर के दर्शन भी करें, एक वादियों का आनंद भी लें। हाँ, क्योंकि जीवन में आनंद बड़ा आवश्यक है ना। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो क्या कहते हैं, बोले आनंद आ गया। तो आनंद जो है वो अंदर का सागुन है। तो जब आपको ठंडी वादियाँ मिलेंगी और श्रद्धालुओं के लिए जो आंखें बिछाकर बैठे हैं भक्त लोग, उनका प्रेम मिलेगा, भोले शंकर का जब आपको दर्शन होंगे तो इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। हम तो कामना करते हैं कि आपको पूर्ण आनंद मिले, पूरा लुत्फ ले, पूर्ण मस्ती में आप इस यात्रा को करें। तो जो बाहर से ये श्रद्धालु हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको ये कहना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने दर्शन जिस मात्र के लिए आए हैं आप उन पे ध्यान दीजिए। बाकी ध्यान हमारी सरकार ने सब जगह पर ध्यान रखा हुआ है। हमारे जो आप लोगों के जो दास सेवा भाव में बैठे हुए हैं उन लोगों ने आपका पूर्ण ख्याल रखा हुआ। आप सिर्फ जिस कार्य के लिए आए हैं आप उधर ध्यान दे दीजिए। जी, तो आपने ये जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या क्या सुख सुविधा है आपने प्राप्त? देखो, सुख सुविधा तो बहुत अपने से तो बहुत सारी कर ही रखी हैं, हम लोगों ने भी कर रखी हैं और हजारों श्रद्धालुओं ने कर रखी है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो अगर आपको कोई कमी पेशी लगे भी तो शिकायत के लिए आपके लिए सुविधाएं दी हैं। आप अपने शिकायत दे सकते हैं, हम उसको सुझाव, गवर्नमेंट उस पर सुझाव लेगी और आगे के लिए वो व्यवस्था भी बनाएगी। परंतु हम तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा ही लगे। जी, 370 हटने के बाद ये पहला है जो ऐसा जत्था गया, तो इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल 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 370 हटने के बाद देखो 370 जो है वो एक ना कुछ इन लोगों को ना ऐसा प्रतिबंध लगता था। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं तो वो हमको कहते हैं क्या हम वहाँ पे रह नहीं सकते, क्या हम वहाँ पे रहना चाहें तो अपना मकान नहीं बना सकते। तो कुछ एक ऐसा लगता कि एक देश के अंदर रहकर हमें ऐसा प्रतिबंध क्यों, हम वहाँ पे जगह क्यों नहीं ले सकते, हमें वहाँ नागरिकता क्यों नहीं मिल सकती। तो एक भारत का एक विभिन्न अंग होते हुए भी तो हम वहाँ रह नहीं सकते। तो कुछ ग्लानि सी लगती थी तो वो हट गई है। जी, तो एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति जो है सनातन धर्म पे उंगली उठाता है, उन पे क्या आप समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सनातन इतना विशाल है, सनातन इतना पुरातन है, सनातन का अर्थ ही पुरातन है, इस पे कौन उंगली उठा सकता है। और रही बात जहाँ पर वो हमारे कबीर जी भी कहते हैं कि अगर किसी का व्यक्ति निंदा कर रहा है तो सोच लो कि आप कोई मजबूत चीज़ हो, वो आपसे भय लगता है उनको, इसलिए वो गलानी करते हैं। तो ये एक आपको लगना चाहिए कि हम बहुत बड़ी मजबूत चीज़ें हैं, इसीलिए हमारे भय से उनको डर लग रहा है तभी वो निंदा कर रहे हैं। तो वैसे हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे पुरातन में तो यही कहा है कि निंदा कभी किसी करनी ही नहीं चाहिए। निंदा जितना करने का पाप है इतना सुनने का भी पाप है। तो इसलिए निंदा के प्रति हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। हम जिस कार्य को कर रहे हैं अगर वो कार्य हमें लग रहा है कि वो अच्छा है, दुनिया जो कहे सो करने दो। जी, तो कुछ ऐसे श्रद्धालु थे, उनसे हमने बातचीत भी की और वो कह रहे थे हमें कोई मिलिटेंट का नहीं खतरा, हम तो भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और श्रद्धालुओं में खूब श्रद्धा दिखी। हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि आप जिस कार्य के लिए आए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी व्यवस्था भोले शंकर ने आप पर सब बनाए रखी है। आप जिस चीज़ के लिए आए हैं वहाँ से संकल्प लेके आप उसका आनंद लीजिए। आप अपनी मस्ती में रहिए, भजन करिए, आनंद लीजिए, वादियों का आनंद लीजिए, भोले शंकर का दर्शन करके आनंद लीजिए। आपको इस सब के निर्भय होकर आप चलिए, आप भय का त्याग करके निर्भय होकर चल दीजिए। भोले शंकर सब ठीक करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोले शंकर सब ठीक कर देंगे। तो जनाब, ये थे हमारे साथ विजय कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने भारत मॉनिटर के माध्यम से ये बात आप तक रखी। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके जनाब ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।